Namaskar and hello everyone. As we are aware that India is moving towards the growth trajectory for focus towards the creativity and innovation and of course Atmanirbharta, which is not possible without creating a very skilled and talented IP pool. IPTSE, that's the Intellectual Property Talent Search Examination, is a proctored examination. It's a IP Olympiad which is focused towards creating such kind of IP manpower. The fourth edition is expected to be starting from July 2021. The customized course content has been created by the experts from the industry. Myself, Ankita Tyagi, urge you to get certified and register for this examination. Today, I am going to tell you a few interesting facts about the very successful startup ecosystem nation. Yes, you are right. Israel startup ecosystem. क्या आप जानते हैं कि आज के टाइम में 600 से ज़्यादा बड़ी कंपनियों के R&D सेंटर्स हैं वहाँ पर? क्या आप जानते हैं कि इज़राइल में आज के टाइम में जहाँ पर एक बार वाटर की इतनी स्कैरसिटी थी, वहाँ पर आजकल वाटर सरप्लस में चलता है। वहाँ की कंपनीज जो स्टार्टअप छोटी छोटी कंपनीज हैं उनको लेने के लिए बड़ी कंपनीज की लाइन लगी रहती है इन्वेस्टर्स की। जी हाँ, और जैसे कि आपने कभी सुना भी होगा तेल अवीव, राइट, जहाँ पर सबसे ज़्यादा आजकल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की अगर हम बात करें वहाँ पर रिसर्च होती है। जी हाँ, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं इस स्टार्टअप इकोसिस्टम के जो मुझे लगता है कि हमारी इंडियन स्टार्टअप्स को और हमारी यूनिवर्सिटीज़ को लेने की बहुत ज़रूरत है, उनसे इंस्पायर होने की ज़रूरत है। जी हाँ, पहली बात, मेजॉरिटी ऑफ थिंकिंग। कोई भी चीज़ को हमें ये नहीं सोचना है कि हमें सीड फंड मिला या एक इंक्यूबेशन सेंटर है, ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है तो इस पैसे को यूज़ करना है। नहीं, हमें अपनी थिंकिंग को इस तरह का बनाना है कि हमें डिमांड को आइडेंटिफाई करना है, उसके लिए रिलेंटलेसली काम करना है, उस पर कुछ सॉल्यूशंस बनाने हैं, फिर टाइम देखकर एकदम हमें कंपनीज के लिए उसको सेल पे डाल देना है, उसको बाहर निकालना है कि जी हाँ, हमने ये डिमांड है, इसका हमारे पास ये सॉल्यूशन है और हमें इस तरह की हेल्प की ज़रूरत है। जी हाँ, बहुत सारे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो हमें अपनी मैच्योरिटी जो है बहुत हमें विकसित करनी है, बहुत मैच्योरिटी से अपनी थिंकिंग को बढ़ाना है। दूसरी बात, क्रेविंग फॉर नॉलेज एंड इनोवेशन। कहते हैं ना कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। जी हाँ, जब तक हम अपने आप को, अपनी सोच को इतना खुला नहीं रखेंगे कि अपने आसपास जो भी हो रहा है उसको ऑब्जर्व करिए, उसको देखिए कहाँ हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। देखिए, जब आज के टाइम में जिस तरह से एकदम से पेंडेमिक आया है, बहुत सारे लोगों का रोज़गार छिन गया है, राइट। तो जब इस तरह की सिचुएशन आ गई है तो अगर आप खुद का रोज़गार बनाते हैं, दैट एक एंटरप्रेन्योर या एक स्टार्टअप बन जाते हैं, तो आप खुद को ही नहीं और लोगों को भी रोज़गार देते हैं। ठीक है, आज के टाइम में बहुत सारे इस तरह के टैक्स इंसेंटिव्स और इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करे हुए जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए हमेशा अपनी सोच को ऐसा रखिए कि हमें ये नॉलेज लेनी है एक फील्ड से नहीं। अगर हम फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, नहीं तो खाली फिजिक्स से नहीं, हो सकता है कि मेडिकल टेक्नोलॉजी या बायो के एरिया में भी ऐसी हो कि जो फिजिक्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो आपकी नॉलेज को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो हमें हमेशा इनोवेशन करने के लिए प्रोत्साहित होना है और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है यूनिवर्सिटीज़ की। अगर आपने एग्जांपल सुना हो तेल अवीव का, जी हाँ, तो इतनी इतनी सारी स्पिन ऑफ्स वहाँ से निकली हैं। आपने, आई एम श्योर आपने वीवर्क का नाम तो सुना होगा। ये स्टार्टअप और स्टार्टअप्स को इंक्यूबेशन स्पेस देने का, वर्किंग स्पेस देने का काम करती हैं। जी हाँ, ये इजरायली स्टार्टअप है जो वहाँ के वन ऑफ द वेरी सक्सेसफुल, इवन वर्ल्ड की मोस्ट 7 एक्सपेंसिव स्टार्टअप्स में इसका नाम आता है। इसको जापान फोर्ब्स से लेकर कहाँ कहाँ इसको नॉमिनेट नहीं किया गया है। आज के टाइम में भी 50 बिलियन की इवैल्यूएशन है इस कंपनी की। इसका मतलब मेक योर ओन वे। जी हाँ, हमें डिमांड को आइडेंटिफाई करना है, प्रॉब्लम को एड्रेस करना है और अपना रास्ता खुद बनाना है। क्यों बड़ी बड़ी कंपनियां अपने इन्वेस्टमेंट फंड्स लेके कि क्या नई टेक्नोलॉजी, क्या नई एक रिसर्च निकलेगी टेल अवीव से या इजराइल के किसी भी कोने से, क्यों वहाँ देखते हैं? रीज़न बीइंग वो अपना रास्ता खुद बनाते हैं। इसराइल एक ऐसा नेशन है जिसके पास अपने खुद के रिसोर्सेज नहीं है, हमेशा वॉर का आसपास एनवायरनमेंट रहता है, पर वहाँ पर बच्चों को स्टार्टिंग से ही सिखाया जाता है आपको अपना रास्ता खुद बनाना है, आपको अपनी ज़रूरत की चीज़ों को खुद ही विकसित करना है। तो इस तरह की सोच हमें अपने अपने बॉटम साइड, अपनी फ्यूचर जनरेशन दैट्स स्टूडेंट्स, उनको देने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यही लोग हैं जो आगे चलकर बड़ी स्टार्टअप्स बनेंगे, एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे या बिग यूनिकॉर्न्स में आएंगे या बिग MNC इवन दे कैन एस्टैब्लिश गूगल एज वेल, राइट।
और एक बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें कही जाती है, रेस्पेक्ट अदर्स आईपी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ है कि जब तक आप दूसरों की आईपी की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तब तक आपको उसकी भूमिका अपने लिए भी समझ नहीं आएगी। जैसे कि हम हमेशा सोचते हैं कि इस चीज़ पर मेरा राइट है, ठीक है, हम अपने कोई भी लैंड होती है उसको कहते हैं कि ये मेरा कानूनी अधिकार है, इसको कोई छीन नहीं सकता, इस पर सिर्फ मैं रह सकता हूँ। अगर आप ये सोचते हैं तो आप दूसरों के अधिकार को भी कहते हैं कि हाँ मैं उसके घर पे कब्जा नहीं करूँगा बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी इलीगल, राइट। इसी तरह से हमें दूसरों की आईपी की रिस्पेक्ट करनी है, उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो उन्होंने टेक्नोलॉजी बनाई है उससे हमें इंस्पायर होना है, उसको हमें इलीगली पायरेट कॉपीराइट उसके जो उनके जो राइट्स हैं उनको नहीं डिस्पा करना है, राइट। तो पैटर्न्स का इतना इम्पॉर्टेंट रोल है इसराइली स्टार्टअप इकोसिस्टम में। जो भी उनकी टेक्नोलॉजी स्टार्टअप आती हैं वो सबसे पहला ये काम करते हैं, जब उनका आइडिया बनता है फर्स्ट लेवल पीओसी पे ही वो उसे उसके पैटेंट राइट्स या कॉपीराइट ट्रेडमार्क जो भी हैं उनको फाइल कर देते हैं। तो आज के टाइम में अगर कोई भी टेक्नोलॉजी उनके एक्वायर होती है तो ऑफकोर्स जो दूसरी कंपनी है उसको उनकी अगर टेक्नोलॉजी चाहिए तो उन्हें पे करना पड़ेगा या उसको लाइसेंस करना पड़ेगा, तो इस तरह से उनको रॉयल्टीज़ मिलती है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने फंडिंग और इन्वेस्टमेंट का इंतजाम भी कर लेते हैं। चौथी बात, रियलिस्टिक गोल एंड अप्रोच। हमेशा अपने गोल्स रियलिस्टिक रखिए। ये नहीं कि आप सोचिए कि मैं इंटेल की तरह जब तक चिप नहीं बनेगी तब तक तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपने आसपास देखिए क्या आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो आपकी डिमांड ड्रिवन फोकस जो कहा जाता है कि आपके मार्केट्स में अगर अच्छी सिक्योरिटी पर्पज से अच्छी लाइट्स की ज़रूरत है, या हमारे सामने आज के टाइम में अगर जैसे कोरोना वायरस का अभी टाइम चल रहा है तो मैंने ही पढ़ा था कहीं कि जो मास्क हैं दे आर लाइक टिकिंग टाइम बॉम्ब, क्योंकि वो डिस्पोजल में ऐसे ही डाल दिए जाते हैं। तो किस तरह के मास्क हो सकते हैं जिनको हम इजीली डिस्पोज ऑफ कर सकें, या इस तरह के कोई भी डिमांड को आइडेंटिफाई कीजिए। आजकल प्लास्टिक, सिंगल यूज़ प्लास्टिक का बहुत इशू है, या एनवायरनमेंट, या किस तरह की सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज आप बना सकते हैं, या अपने यहाँ पे मतलब आपको डिमांड आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, उसके अराउंड आप सॉल्यूशन बनाइए, फिर मार्केट में आइए, आपको मार्केट ज़रूर मिलेगी, आई एम श्योर। और एक लास्ट बात मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि हम दूसरों से इंस्पायर होते हैं, इट्स वेरी गुड। हम खुद भी अपनी मतलब हमारा जो इकोसिस्टम है, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतने सारे इनिशिएटिव रखे हैं, तो हमारी यूनिवर्सिटीज़ को इंडस्ट्री और अकेडमिया कोलैबोरेशन को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, उनको अंदर से इंस्पायर होने की ज़रूरत है। हमेशा अगर हमारी फैकल्टीज़ ये कहेंगी कि हमें सिर्फ पेपर पब्लिश करने या हमें सिर्फ फैकल्टीज़ या पीएचडी स्टूडेंट को ही सिर्फ बड़ी कॉन्फ्रेंस में जाकर ये सुनना है या उनको होना नहीं, मेरे ख्याल से जो आपके जो बॉटम जो बाकी स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट ईयर लेवल स्टूडेंट्स हैं, या इवन स्कूल लेवल स्टूडेंट्स भी हैं 11-12, उनको भी हमें एंगेज करने की ज़रूरत है, उनको साथ लेकर चलने की ज़रूरत है। तभी हम इंडिया में टेल अवीव जैसी यूनिवर्सिटी बना सकेंगे। आई एम श्योर वी आर हैविंग आईआईटीज, देन वी कैन हैव मोर फार बेटर टेल अवीव्स एज वेल। थैंक यू।